नमस्कार मित्रों, हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य इसके बारे में तो जरूर सुना है, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है कर्म बड़ा या धर्म। आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है, धर्म आपके जीवन में कोई स्थान नहीं? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कर्म बड़ा या धर्म। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वहाँ एक लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्ध चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा, उनका अभिनंदन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में बड़ा व सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहाँ पर कोई साधु तपस्वी कर रहे थे, वहां पहुंचे। उन्हीं साधु को कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म का अकेले उसका शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चल गया। जब वहां साधु के दर्शन हेतु उसका स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वहां साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर साधु पर प्रहार कर दिया। साधु ने क्रोध होकर उस शिष्य को श्राप दिया। कर्म ने सारा विस्तृत आकार राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले में उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य ने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया। साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तो साधु ने कहा, श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताया। उसका जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया, तब राजा विक्रमादित्य धर्म व कर्म तीनों मिलाकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उसके यह अज्ञात नहीं होता कि क्या सही है व क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही सही फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है। इसलिए धर्म के अभाव से कर्म पूर्णतः प्रभावी नहीं होता। इसलिए और धर्म बड़ा है। इस प्रकार कर्म ने धर्म से माफी मांगी और फिर दोनों साथ चले गए। मित्रों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें किया करता था और दूसरे की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं था। पहले मछुआरा शिष्य की बातें को टालता रहा, लेकिन जब उसे उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गया था, लेकिन जब महात्मा के दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह बुरे कार्य करते हैं, और न ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाला कोई भी एक अलौकिक इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सब पे ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल से पहले वाले मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और
उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुम इस सांप को बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यही दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसे ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा, यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियाँ ही यह चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के दूसरे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे एक दिन हमें भोगना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य के गुरुजी की बात समझ में आ गई। मित्रों, यदि हम अपने जीवन का बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेगा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में प्यारा सा कमेंट करिए।